हालेलुया। सो सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा आप लोगों को कि हमें सबसे पहले सबमिशन में रहना, अपने अगले के, ठीक है ना, अधीनता में रहना, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात है कि हमेशा अपनी जुबान से परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना, हर समय कोई भी ऐसा समय ना जाए, क्योंकि एक कदम भी चलते हैं ना तो भी उसका धन्यवाद है, मालूम है। क्योंकि अगर हम ये बेसिक सीखेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारा जो बेस है उसके ऊपर ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा डलेगा वो उसके ऊपर ही डलेगा। अदरवाइज हम बेस ही अगर हमारा कमजोर होगा तो हम ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा। तो इसलिए उस चीज को देखते हुए आगे बढ़ना है। और जो पिछला हफ्ता गया तो हमने बोला था कि किसी भी तरह हम यहाँ पे फ्राइडे को आएंगे और खुदा की महिमा के लिए अपने जीवन से उन बातों को बोलेंगे और खुदा की संगति में रहेंगे। लेकिन चलो मैं यहाँ पे एक दोष नहीं लगा रहा किसी के ऊपर, लेकिन कोशिश करो कि उन बातों को खत्म करो, पुरानी बातों को, और आगे की ओर बढ़ो और अपने समय में से देना सीखो। हालेलुया। तो आज जीवित परमेश्वर ने मेरे अंदर जो कुछ उपजाया मैं आपसे शेयर करूंगा उन बातों को। सबसे पहले मुझे ये बताइए कितने लोग हैं जो खुदा में बढ़ना चाहते हैं, सही रीति से बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। तो आज ये वचन, आज का ये मैसेज हम सबके लिए है, मैं भी बीच में हूं। तो आज हम देखेंगे हमें किस तरीके से खुदा में बढ़ सकते हैं। बहुत छोटे उसमें मैं इस चीज को कवर करूंगा कि महान पर, क्योंकि हमें आज मैं नहीं जानता पर घूमने कहाँ जाना है, पर खुदा घुमाएंगे जरूर हमें। बाकी खुदा के दास को जो कुछ भी बताया होगा उस चीज के बारे में बोलेंगे। तो आज मैं जब सुबह बैठा था तो मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि प्रभु मैं किस चीज पे बात करूं। तो परमेश्वर ने कुछ देर के बाद मुझसे बात करी। तो प्रभु में हम कैसे बढ़ सकते हैं, आज हम इस बात को देखेंगे कि किस ढंग से परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है। तो इसमें सबसे पहले 3 बातों को हम देखेंगे। हालेलुया। सबसे पहले लिख लीजिएगा इस बातों को। सबसे पहले मोल लेकर, यानी कीमत चुकाकर, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात है लेन देन करके, ठीक है। तीसरी बात है छीन के। ये 3 बातें हैं। कौन कौन सी बताई मैंने बातें? मोल लेकर, कीमत चुकाकर, लेन देकर और छीन कर। अभी यहां से हमें अपने जीवन में देखना है कि हम किस ढंग से और किस स्तर पर हैं। हालेलुया। सबसे पहले हम देखेंगे मोल लेना क्या होता है, ठीक है। मोल लेना मैंने बोल दिया, और कीमत चुकाना क्या है पास्टर जी भी बोलते हैं। पर कभी आपने इस गहराई को देखा? पास्टर जी कितने बार बोलते हैं कि जो बाइबल भी बोलती, बाइबल की बात को उन्होंने हमें बोला, मैं भी बोलता हूं इस बात को कि जो सैल्वेशन है वो फ्री है, उद्धार हमारा फ्री है, क्योंकि उसने कीमत चुका दी है। लेकिन जो अनॉइंटिंग है, जो अभिषेक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कीमत चुकानी, हमें खरीदना पड़ेगा। इसलिए हमें आज इस चीज को जानना है कैसे खरीदना है। मत्ती 25 अध्याय खोलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद खुदा प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। आज देखना है जो पास्टर जी सिखाते हैं किस ढंग से हम कीमत चुका रहे हैं। आज इमोशनल नहीं होना किसी ने भी, एक दूसरे की मदद करो और निकालो। भैया आपको दूं 25 की 42 पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 42 निकाल लीजिए। सबने निकाल लिया? एक्नॉलेज कर दिया करो। निकाल लिया? ओके। 25 की 9 पढ़ दीजिए परमेश। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, हाँ, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। हाँ जी। भला तो वह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। हालेलुया। मोल ले लो, मोल ले लो। इस बात को ध्यान दो कि ये क्या स्टोरी चल रही है कि खुदा हमें यहाँ पे एक दृष्टांत में बात बता रहे किस ढंग से इस पैराबल को खोला खुदा ने, कि जो 10 कुंवारियां थी उसमें से 5 जो थी वो बुद्धिमान थी और 5 जो थी मूर्ख थी। जब वो आए, जब वो बुद्धिमान थी, उन्होंने जब अपने दिए को जलाया तो उसमें तेल क्या था? कम था, पर उनके पास तेल एक्स्ट्रा में था। इस बात को नोट करना। जो मूर्ख थी उनके पास क्या था? वो जो दिए जल रहे थे पर एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था। अब जो यहाँ से समझाया जाता है वचन में से कि किस ढंग से हमें एक्स्ट्रा ऑयल को कैसे हम कुपियों में डालेंगे, हमें कुपियां हो कैसे डालेंगे इसके अंदर। अब उस चीज को देखना, कैसे खरीदने को बोला खुदा ने। उन्होंने बोला, जो बुद्धिमान वाली स्त्रियां थी, उन्होंने बोला कि भाई इतना तेल नहीं है हमारे पास कि हम दोनों उसमें गुजारा कर लें।
तुम जाओ और बेचने वालों से जाकर क्या लो, मोल ले लो। अब ये मोल लेना क्या चीज है, यही आज देखना। यही है वो कीमत चुकाना। कैसे? प्रार्थना के द्वारा, समय देना उसमें, ठीक है, वचन को पढ़ना, उपवास में जाना, ठीक है, और अपने पुराने जीवन को वहां पे दाह संस्कार कर देना। हालेलुया। अगर आज एक इंसान प्रार्थना नहीं कर पा रहा तो ये उसके लिए बहुत ही शर्मनाक बात और ये पाप है। आपको मालूम है ये सिन है। बाइबल हमें बताती है सो मेनी टाइप्स ऑफ सिन, बहुत तरह के सिन है, बहुत तरह के पाप है। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही है व्यभिचार। हमें एक ही पाप को ज्यादा हम जोर देते हैं, व्यभिचार, और वो भी हम नहीं जानते व्यभिचार कैसा होता है। मूर्ति पूजा भी व्यभिचार में काउंट होती है, पखंड भी व्यभिचार में आता है। तो इसलिए यहां पे ये देखना है कि खुदा हमसे क्या कहना चाहते हैं। मोल ले लो, हमें जाना है, हमें खुदा के पास जाना है और क्या करना है, मोल लेना है, अपने समय को देना है खुदा को कि प्रभु मैं अपनी उन पुरानी चीजों को छोड़ के तेरे पास है, पर मुझसे छूट नहीं रही वो चीजें, प्रभु मुझ पे अनुग्रह कर। तो वो तभी अनाउंटिंग आएगी। अदरवाइज आप सोचोगे कि खुदा ने मेरे लिए जान दे दी, उसने तो कर दिया पूरा काम, हम क्या कर रहे हैं? हम उद्धार के लिए भाग रहे, उद्धार उसने दे रहा है वो, लेकिन उसके लिए अभिषेक भी तो चाहिए तुम्हें। विदाउट अभिषेक आप अपने जुओं को कैसे तोड़ पाओगे? कंधों पे इतना बोझ लेके चल रहे हैं और उसको कैसे ब्रेक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तब उसने बोला जो थके मांदे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस विश्राम को ढूंढो, उसमें प्रवेश होने के लिए कोशिश करें। ठीक है पम्मी दीदी, आप भी ध्यान से सुनना इस बात को कि हमें जाना है। आप चुनी हुई बेटी हो खुदा की, सबसे बड़ी बात यह है। और जितने भी खुदा मैं यहाँ पे एक बात बोलूंगा, और बाइबल सब पढ़ते हैं, और आपको मालूम है जितनी स्त्रियां, जितनी लेडी, ये टॉपिक मेरा चल रहा है अभी, ये मेरी अभी स्टडीज की पूरी नहीं हुई, जितनी स्त्रियों को खुदा ने चुना ना, उनके जीवन में ऐसे ऐसे संघर्ष आए, वो साधारण नहीं रही। सही बात है। दबोरा से देख लो, दबोरा, मरियम, कैसी कैसी स्त्रियां हैं। क्या वो साधारण जीवन जीती थी? नहीं ना। वो ऐसा जीवन जीती थी जो आप कोशिश भी नहीं कर सकते। लेकिन अब जो चुनी हुई हो आप खुद, तो आपको कैसा जीवन जीना है, उस कीमत के लिए हमें जाना है। वो कीमत कैसे देनी है हमें? अगर आज हम कलाकलेश की आत्माओं में काम करें तो अपने आप को जांचना है, हमें हर एक काम में जांचना है कि क्या सचमुच उस उद्धार को पा पाई हूं मैं, या पा पाया हूं मैं। ये मतलब मैं अकेले बहनों के लिए, भाइयों को, सबके साथ है, मेरे लिए भी है ये वचन। तो हमें उस क्रूस के नीचे जाना है। उद्धार तो वो दे गया, तो क्या रिसीव कर पा रहे हैं, क्या कीमत दे पा रहे हैं? तो इसके द्वारा हमें देनी कीमत ये है, वो समय देना। जो प्रार्थना, अगर आप जैसे थे जब प्रभु में आए थे, आपको खुदा ने जब बुलाया था 10 मिनट आप प्रार्थना करते थे, आप 15 मिनट प्रार्थना करते थे, आप आधा घंटा प्रार्थना करते थे, क्या आपकी उसमें वृद्धि हो पाई? क्या वचन पढ़ने में आपको समझ आ पाई? क्या पास्टर जी जो समझाते हैं या कोई और यहाँ आके समझाते हैं वो आप ले पा रहे हैं? क्या उस पर चल पा रहे हैं? नहीं, तो आपका जो जितने भी डैमेज हो रहे हैं उनको कौन कवर करेगा? वो कीमत, वो तो जो ऑयल अलग से रखने को बोल रहा ना खुदा, वो वही है, वो पर कीमत देनी पड़ेगी। हालेलुया। अब वो देखो, अब आप एक चीज बताओ, जब खुदा ने किसी को बहुत पैसे वाला बना दिया, वो भी दान दे रहा है, जो 2 दमड़ियां विधवा ने दी थी, खुदा ने उसको क्या बोला था? सबसे ज्यादा इसने दिया, उसने दिया। तो आज अगर हमारा नेचर इस ढंग का है कि मैं 1000 रुपये मेरे पास बचे, ये भी मैं कर दूंगी, उसी उधर नहीं डालूंगी खुदा के राज्य के लिए, चल कोई बात नहीं, खुदा मुझे माफ कर देगा। देखो, ये मत सोचो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप डालो, मैं कहने का मतलब आपके अंदर ये सोच होनी चाहिए कि मुझे प्रोवाइड करने वाला कौन है। मतलब हमारे, मैं नेचर की बात कर रहा हूँ इस जगह पे, कि अगर हमारा नेचर खुदा के जैसा है तो हमारे को ये होना चाहिए कि प्रोवाइडर कौन है, मुहैया करने वाला कौन है। अगर आज हम खुदा के राज्य के लिए कुछ भी चीज दे रहे हैं, बीज रहे हैं, तो उस जगह पे ये नहीं सोचना कि मेरे पीछे क्या रह जाएगा। जब प्रोवाइडर वो है तो पीछे की क्यों चिंता कर रहे हैं, आगे को देखो ना। फिर इसीलिए उस जीवन को छोड़ते हुए आगे को बढ़ना है। और
अपने समय को खुदा के साथ व्यतीत करना। हालेलुया। अब दूसरी बात क्या है? लेन देन। अब यहाँ लेन देन में बहुत बहन भाई बोलेंगे कि चर्च में देना या पास्टरों को देना या किसी और को देना। नहीं, मैं उस लेन देन की बात नहीं कर रहा। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम बाजार जाते हैं और बाहर जाके कोई चीज खरीदनी होती है तो हम क्या करते हैं? दुकानदार को क्या देते हैं? पैसे देते हैं, पैसे दे के खरीदते हैं। तो आज हमारी जो मतलब जो हमारी करेंसी यहाँ पे जो चल रहा है पैसा, वो पैसा है ना? पैसा है ना? वो है ना? रुपया जो चल रहा है, ठीक है ना? अब ऐसे ही जो वचन की तरफ हम जा रहे हैं, उस वचन को देखना और जांचना। हम क्या बात करें ये इसी में मत्ती 25 में आप पढ़ोगे इसको 16 से 16 पढ़ो, बस एक ही। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। हालेलुया। अब आप यहाँ देखो, आत्मिकता की बात आ रही है। परमेश्वर ने जब आपको और मुझको चुना तो खुदा ने आपको पवित्र आत्मा से आपको और मुझको पवित्र आत्मा से नवाजा, और जिसको जैसा चाहा उसको वो तोड़े दिए, वो टैलेंट्स दिए। इंग्लिश में टैलेंट्स बोलते हैं, वो उसको दिए। अब जब हम टैलेंट्स को, अपने तोड़ों को वहीं के वहीं रख के बैठे हैं, तो फिर हम पता क्या, नाशवान जगह पे जाने के लिए तैयार है। हालेलुया। आगे लिखा ये बात, विश्वास योग्य नहीं है। फिर हम कहने का ये मतलब है इस जगह पे लेन देन कैसे करना। अब मान लो भारती आंटी है, डिम्पल है, वट एवर पर्सन, कोई बहुत जने हैं। अब यहाँ पे पास्टर जी हैं, पास्टर जी के पास तोड़े से भरे हुए हैं, वो टैलेंट से भरे। पास्टर जी का हमेशा ये मन रहता कि मैं सबको लेके बैठूं उस संगति में, ताकि उस संगति के द्वारा इनके बीच में से इम्पार्ट हो हमारे बीच में। हालेलुया। जो इनके अंदर से हमारे बीच में इम्पार्ट होगा, वो ये क्या कर रहे हैं? ये कमजोरों को दे रहे हैं। हालेलुया। कैसे? संगति के द्वारा। एक हम संगति कर रहे परमेश्वर की उस जगह पे, एक मतलब खुदा अपने दास के द्वारा या अपने किसी विश्वासी के द्वारा, जिसको वो देता, दान देता है, भरा हुआ है, उसके द्वारा भी उठाता है। हालेलुया। ये है, ये सच्चाई है। मैं आपको बाइबल उदाहरण दिखाऊंगा। देखो उदाहरण से निकालना प्रेरित तो 10 अध्याय। हाँ जी, रसूलुल्लाह के कदम उसकी 10 की 44 पढ़ो। यहाँ आपको एक लेने देने की बात बताते हैं। पत्रस निकाल लीजिए पहले 180 पेज नंबर 10 दीप 44। हाँ, सब निकालो। मानवी की मदद करो। 1 हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं पढ़ दो 44 पढ़ो, 10 ਦੀ 44। ਪਤਰਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ हाँ जी, ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੱਚਨ ਦੇ ਸਭਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ उतरिया। हालेलुया। अब देखो वो क्या कर रहे थे वहां पे, इधर समझ आ जाऊंगा। वो वहां पे क्या कर रहे थे? संगति कर रहे थे। हालेलुया। और पतरस क्या कर रहा था? वचन बता रहा था उनको। और वचन, अब जब यहाँ पे पास्टर जी या कोई और विश्वासी लेके बैठे हैं आपको संगति में, तो जब वचन बोला जा रहा है, मतलब खुदा या पास्टर जी के बीच में या भारतीय आंटी के बीच में, किसी के भी द्वारा उस वचन को आदान प्रदान कर रहा है, उस वचन के द्वारा आपके बीच में वो मस्सा ट्रांसफर हो रहा है। लेन देन मतलब आपकी फेलोशिप किसके साथ हो रही है। अब यही समा आप बाहर कहीं बैठे हैं अन्य जातियों के बीच में, वहां क्या है? उसकी निंदा, उसकी चुगली, परेशानी, ये बातें, वो बात, इससे क्या होगा? आप घटते जाओगे। संगति मैनर खाती है। हाँ, यही मैं बोलना चाहता। संगति जो मैनर खाती है इस जगह पे, कि आप किसकी फेलोशिप कर रहे हो, किसके साथ संगति कर रहे हो, ये भी जांचना है। यहाँ पे लेन देन किसके साथ कर रहे हो आप, ये चीज सबसे पहले देखनी है। अगर आप आत्मिक लोगों के साथ बैठोगे तो वो आप वही चीज पाओगे जो उसके पास है, वही आपको देगा। हालेलुया। तो इसीलिए इस चीज को यहाँ पे जांचना हमें और लेन देन करना। एक और हम उदाहरण पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 34। अब देखो एक और चीज आपको पंजाबी में व्यवस्था सार, व्यवस्था विवरण। हाँ जी, 34 34 आए। हाँ जी, 34 है। उसकी 9 सब निकाल लो। हाँ, पंजाबी पढ़ावांगे कोई
ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। 34 ਦੀ ਕਿੰਨੀ? 34 की 9, 261 261 थोड़ा पंजाबी के बेटा 34 ਦੀ 9 9 ਨੂਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ, हाँ जी ਕਿਉਂ ਜੋ मूसा ने अपने हथ उस उत्ते रखे सन। हाँ जी हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या हुआ, मूसा, देखो जो यहोशू था वो बुद्धि की आत्मा से भरा हुआ था। वो किसके साथ था? मूसा के संग था। जब मूसा ने उसके ऊपर हाथ रखे तो क्या मिला? वो भी लेन देन में ना उसको बढ़ाया ना। अब ये चीज देखना ना, जिसके पास इतने तोड़े हैं वो तोड़ों को कैसे बढ़ाया जा सकता है? अपने तोड़ों को हम ये नहीं कि वो एक तोड़ा दिया उसको दबा के रख दे, बस मैं यही करूंगा, मैं यही करूंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहचानो कि मुझे क्या दिया खुदा ने, ठीक है? देखो अपने अंदर, और फेलोशिप को देखो किस ढंग से कर रहे हैं हम, किसके साथ फेलोशिप कर रहे हैं। अगर हम पास्टर जी के साथ बैठे हैं, हम उन चीजों को देख रहे हैं, तो हमारे बीच में वो उनका मस्सा इम्पार्ट हो रहा है। ये चीज देखनी है हमें। हम कोई भी वचन के, पास्टर जी ने कोई भी वचन कर लिया, मैं इनका नाम उदाहरण के तौर पे इस जगह पे ले रहा हूँ कि इन्होंने कोई भी वचन से बात कर ली तो खुदा ने उनके बीच में से हमारे जीवन में काम कर लिया। हालेलुया। अगर हम रिसीव करेंगे तो, अगर हम हंसी ठट्टों में उड़ाएंगे तो हम किसी योग्य नहीं हो। हालेलुया। हाँ, तो अब आगे क्या है? तीसरा, छीन के लेना। कितने जने हैं जो छीन के लेना जानते हैं? बताओ, हाउ मेनी पीपल्स? कितने कि जो मेरी चीज है मैं लूंगा? कितने दावा करते हैं इस बात का? लास्ट टाइम से ये प्रचार चल रहा है, अगर कोई गौर करे मेरी बात को तो फटाक से बता दोगे आप। मरकुस 3:27 फटाफट निकालो। मरकुस, मार्क, बुक ऑफ मार्क, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 27। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, वैसे भी बाइबल खोल लेगी। 27 हाँ जी, हाँ जी। ਪਰ पंजाब ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਨੂੰ ਬੰਨ ਨਾ ਲਵੇ। हालेलुया। अब मुझे ये बताओ, कितने जन अपने आप को कहते हैं कि मैं तोड़ों से भरा, मुझे ये तोड़ा मिला, वो तोड़ा मिला, और मैं उसके बाद जब भरा जाता है तब आगे जाते हैं हम कि मैं इसके घर से ये चीज उठा लूंगा। उठा सकते हैं? मनदीप भैया के घर से कोई चीज उठा लोगे, या मेरे घर से कुछ उठा लोगे? ਮਿਲਦਾ ਧੀਰੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਅਗਲੇ ਤੋਂ। नहीं नहीं, एक्चुअल कहना मतलब है इस जगह पे पता की है, कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि जब तक बलवंत को, खुदा ने यहाँ शैतान को बलवंत बोला, लेकिन ये नहीं कि बताया था कि यरीहो की दीवार को कैसे तोड़ा, जब तक हम उसको बांध रहे, 6 चक्करों में उन्होंने बांधा उसको। तो कहने का मतलब जब बलवंत के घर में घुसना चाहते हो तभी तो यहोशू जाके सोना वहां से निकाल के लाया था, उसको बांधा था। पहले बांधना सीखो, बांध के छीन लो। यीशु मसीह ने कैसे बांधा था मालूम है शैतान को? मत्ती 4 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां जाके उसने वचन के द्वारा, उससे वचन के द्वारा लिखा है, लिखा है, लिखा है। और यही चीज खुदा कहता है कि जब मैंने तुझे वो सामर्थ दी, वो अधिकार दिया, लूका 10:19 के मुताबिक हम उसको बांध सकते हैं। हालेलुया। उसने उसकी सारी सामर्थ के ऊपर क्या दिया? हमें अधिकार दिया है। जब उसने दिया तो हम क्यों नहीं इस्तेमाल? आज घर में हमारे ऊपर इतनी बड़ी बड़ी टेम्पटेशंस आती हैं, घर में कलेश होते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हम? क्योंकि हम वचनों की अहमियत को नहीं जान पा रहे हैं। मालूम है, ये धीरे धीरे खुदा ने मुझे सिखाना शुरू किया है। मैं मेरे घर में जब कभी, अब ये इस चीज को ना आप लेना, इस बात को जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जब मैं कभी बाइबल पढ़ता रहता हूँ ना, कभी कभी मेरी वाइफ आके मुझे बोलने लग जाएगी किसी भी बात में, किसी भी बात में बोलेगी, मैं मालूम कुछ नहीं करूंगा, बाइबल बंद करो, हाँ जी आप बोलिए क्या करना। अब इसमें ये नहीं मैंने उसका अनादर कर दिया, वचन का अनादर नहीं किया, क्योंकि मेरे को पहले वो समझना कि कौन तंग कर रहा है मुझे आके। मेरी वाइफ नहीं तंग कर रही, उसके पीछे क्या है जो मुझे यहां से उठाना चाहती है। मुझे खुदा की वो आत्मिकता में जाना है और लूका 10:19 को इस्तेमाल करना है इस जगह पे, मन में जाके उस चीज के लिए फिनिश करना है, डिस्ट्रॉय करना,
तब मैं शांति से आके उस चीज को बांध के फिर बैठ सकता हूं। हालेलुया। ये मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, लेकिन वचन सच्चा है। जब उसने अधिकार दिया तो छीन के लेना सीखो। जब आदम को परमेश्वर ने सारी उपस्थिति दी, सारे अधिकार दिए थे, तो शैतान ने उसे छीन लिए थे ना, धोखे से छीने थे, लेकिन फिर खुदा ने वापस लिए इससे। तो यहाँ पे उसने यही चीज सिखाई है हमें। हालेलुया। तो यहाँ पे देखो कि किस ढंग से क्या क्या चीज हुई है। इन तीनों, कीमत अदा करनी है, उसके बाद खरीदना, लेन देन, देन उसके बाद क्या है, छीनना। ये छीनना जो है ना, देखो यूहन्ना 10:10 में क्या लिखा, चोर क्या करने आता है, चोरी करने। तो चोर चोरी तभी कर सकता है जब वो घर के सब बंदों को बांध लेगा, फिर वो चोरी कर लेगा। और आपका और मेरा मस्सा ऐसे ही उड़ता है। अगर आज, क्योंकि मैं आपको कभी भी बताऊंगा ना, अपनी लाइफ में से, उसके अनुभव से बताऊंगा, मेरा बहुत बार उड़ा, बहुत बार। कैसे, यहां से लीक हुआ पूरा। अगर किसी ने मुझे एंगर में बोल दिया, मैंने वैसे ही जवाब दे दिया उसको, क्या हुआ, खत्म। क्योंकि मैंने ये नहीं देखा कि ये जो पीछे खड़ा है मेरे, ये मुझे क्या बोलना चाहता, ये मुझे तोड़ना चाहता, गिराना चाहता, और मैंने इसी की आवाज को सुन के उसको जवाब दे दिया, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए खुदा हर जगह पे परखता है, बताता है, देख, वो गिरा देता है, गिरा के फिर उठाता है, और फिर सिखाता है, फिर मजबूत बनाता है। हालेलुया। यही चीज है। जब चोर चोरी करने आ रहा तो तुम देखो, जागते रहो, बांध लो। सोते रहेंगे तो वो ले जाएगा सब कुछ। यही बात है ना। आज हम किसी घर में जा रहे हैं, मनदीप भाई के घर में चले जाओ, कैसे जा सकते हो, दरवाजे तो बंद है, बेल मारूंगा, पकड़ लेगा मुझे। क्योंकि वो जागना मतलब ये अलर्ट किया हुआ उन्होंने, बेल मारी, कैमरे लगाए, ये सब अलर्टेशन दिखाई। ये हमारे जीवन में देखना, कौन सा कैमरा हमारे लगा जो हम शैतान को देख पा रहे हैं, कौन सी आत्मा में हम जाग रहे हैं। ये चीजों को देखो और कीमत अदा करो। हालेलुया। मैं मैसेज को यहीं बंद करता हूं और खुदा से इस चीज के लिए मांगता हूं अनुग्रह कि आप सबको और मुझको बुद्धि दे और कीमत अदा करने के लिए हमें तैयार करें। सचमुच कह रहा हूं कि आज अपने अंदर जो आप एक चीजों को देख रहे हो। मैं एक चीज और बताता हूं, कभी आपने उसका नाम सुना, रमा देवी? रमा देवी है ना मेरा ख्याल उसका नाम, शायद, जो पंडित वो थी, रमाबाई, सॉरी, रमाबाई थी ना वो। उसने किस ढंग से प्रभु की सेवा, बहुत अच्छी खुदा की दासी थी, मालूम है वो कहां से, किस चीज से वो मतलब उत्तेजित हुई थी, कौन से वचन से, मालूम आपको ये बात? मैंने उनकी लाइफ में से थोड़े से पढ़ा था कि जब परमेश्वर ने, आज इस बात को थोड़ा सा सुनना, परमेश्वर ने उस पापिन स्त्री को क्या किया था, क्षमा किया था। अगर आज की डेट में हमारे सामने कोई गैर विचार नहीं आए तो हम उसको पता किस नजरों से देखेंगे, अच्छा ये ऐसी है, ये वैसी है। नहीं, हमारे अंदर पता नेचर कैसा रहना चाहिए। खुदा ने जब उसको माफ किया, तू भी उसको सिखा, उसको नजदीक ला खुदा। ये नहीं कि उसके साथ तू भी लग जाए उसमें, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, दूसरा सामरी औरत वाला, ये दो बातें थी जो उसको ऐसे ढंग से उत्तेजित किया कि वो खुदा के पीछे हो गई। वो पूरी लेडीज, महिलाओं को उसने ऊंचा किया था। उसने क्या देखा वहां पे, जातिवादी देखा कि खुदा ने कोई जातिवाद नहीं देखता। वो सामरी स्त्री के बारे में एक वो वचन लिया था उसने, और एक वचन पापिन स्त्री वाले ने। आज हमारे जीवन में भी खुदा का ये अनुसरण होना चाहिए। हालेलुया। जब ये होगा तभी खुदा की बहुत बड़ी बड़ी दासियां, खुदा के बहुत बड़े बड़े दास है, सिर्फ हम नाम सुनते हैं, ऐसे बनना, ऐसे बनना। कैथरीन कुन में उनके पीछे के देखो ना, जिंदगियों को देखो, उन्होंने कितनी बातें। आज मानो क्या, अगर हम किसी को बोल देना, अगर अब मान लो डिम्पल सुसमाचार सुनाने किसी घर गई और उन्होंने बेइज्जती कर दी, या परमजीत कौर जी कहीं गई है किसी को सुसमाचार से, उन्होंने इसकी इंसल्ट कर दी, दोबारा नहीं जाएंगे। मैं सामने बोल रहा हूं, नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हमें मरना नहीं आया, हमें सहना नहीं आया। अरे आज मनदीप भाई के मैं घर जा रहा हूँ, ये अन्य जाति है, ये नहीं जानते, अगर मैं इनको सुसमाचार सुनाने जा रहा हूँ और मैंने इनको चाहे सुसमाचार, इन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी, उस टाइम इन्होंने खुदा की इंसल्ट कर दी, तो प्रार्थना में रखो ना फिर। उसके बाद क्या होगा, जब मैं आऊंगा, मैं पता क्या करूंगा, अगर मेरे अंदर खुदा का आत्मा नहीं होगा, मैं तो
पास्टर जी आपने तो भेजा था, उसने तो मेरी इंसल्ट करे, इधर दे बंदे, इधर दे, ऐसे करके मैं बात करूंगा तो वो क्या होगा? वो सब मेरे किए किराए पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि मैं उस लायक ही नहीं बना अभी। अगर उसने कर दी फिर मैं दोबारा प्रार्थना में रखूंगा इस विषय को और फिर जाऊंगा मैं। तो इसीलिए मैं क्या कहना चाहता था, मैं ये कहना चाहता हूँ खुदा कितने बड़े बड़े जो दास हुए हैं, विलियम कैरी जैसे, उनको क्या क्या बोला गया था, मोची तक ऐसी ऐसी बातें बोली गई थी, पर उनकी जिंदगियों को देखो कि जब वो इंडिया में आए तो पहला उनका जो बेटा मरा, कैसे मरा? जब वो जहाज में थे उसी टाइम वो मर गया था। दूसरा बेटा जब यहाँ पहुंचे इंडिया में, दूसरा बेटा यहाँ मर गया। पत्नी इसी गम को देख के पागल हो गई थी, वो मर गई। विलियम कैरी को जब आप सुनोगे ना, जब उनकी बातों को, ये बातें हैं, ऐसे ऐसे दासों को आप सुनते हो, लेकिन चलने की कोशिश हमने कीमत नहीं अदा कर पा रहे। कैथरीन कुनमिन को बहुत लोग बोलते हैं वो चमत्कारों को देख रहे हैं, उसके द्वारा मिरेकल्स को देख रहे हुए, लेकिन वो कैसे पा पाई वो नहीं हम देख, वो वे में नहीं जा रहे, हम उस वे में उतरना है। जॉन वेस्ली को देखते हैं, सब बोलते इतने इतने प्रचार किए, 40,000 सरमन है, कैसे चले वो, पर वो नहीं देखते। हालेलुया। सबको मुर्दे जलाने हैं, लेकिन साथ में खुदा को किसी को नहीं देना। पहले देखो, कीमत अदा करो, फिर होगा। हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे और महान परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको विजडम दे और कीमत अदा करने के लिए आपको अनुग्रह करे। हालेलुया। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए, अब जो समय है, हम खुदा के दास के अंदर जो खुदा ने वचन को डाला कि किस ढंग से हमें कहाँ क्या करना, क्या सुनना, हम उसके लिए तैयार होते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आज हम इस जगह पे इकट्ठे हुए खुदावन खुदा, जो तूने अपने दास को मन्ना दिया पिता प्रभु, वो हमसे बांट सके और पिता हम सीख सके उसमें से और तेरी खरी शिक्षा को ग्रहण करने योग्य बन सके पिता प्रभु, ताकि आपकी जुबान से ये बात निकले, ये मेरा विश्वास योग्य दास है। प्रभु जी, वैसा हमें तैयार कीजिए पिता प्रभु, हमें तैयारी में ले चले पिता प्रभु। महान परमेश्वर, हमें खुदावन खुदा कीमत अदा करना सिखाइए पिता प्रभु। और पिता, आज जब तेरे दास इस जगह से बोले पिता प्रभु, उनके ऊपर दुगना चुगना मस्सा आए पिता प्रभु, ताकि महान परमेश्वर पवित्र आत्मा हमसे उनके द्वारा बात कर सके पिता प्रभु। और आज का वचन हमारे जीवन में जो बोलने जा रहे हैं, वो हमारे जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल लेकर आए, हम ग्रहण करने योग्य बन सके, अधिकाई से हमारे अंदर बस सके आज का मन्ना। धन्यवाद करते हैं, हम सब पे अपना अनुग्रह कर और हमें तैयार कर। इस दुआ को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया। मोबाइल लगा